कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है आज से 50 साल पहले दो भाइयों हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम सैमरटन और दूसरे का नाम नेमेसिस था। इन दोनों में अलग किस्म की पावर थी। जब लोगों को इनकी पावर का पता चला तो वो इनके घर की तरफ बढ़े कि ये कहीं हमें ना नुकसान पहुंचा दे, और इनके घर में आग लगा दिया। इन दोनों भाइयों के अंदर तो एक अलग किस्म की पावर थी, इसलिए ये दोनों बच गए। लेकिन इनके मॉम डैड, जो कि एक आम इंसान थे, वो इस आग में मारे गए। अब इन दोनों भाइयों में एक अलग जज्बा आ गया। सैमरटन सोचता था ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए उसने अच्छाई करना शुरू कर दिया। मगर नेमेसिस इसका उल्टा सोचता था। वो सोचता था उसके मॉम डैड के ज़िम्मेदार ये दुनिया वाले हैं, इसलिए वो दुनिया में तबाहियाँ लाने लग गया। जब भी उसे मौका मिलता वो इस दुनिया में कोई ना कोई तबाही लाता और काफ़ी खून करता। तभी एक दिन दोनों भाई एक पॉइंट पे मिले जहाँ पर पावर प्लांट कट कर देने की वजह से वो दोनों मिले थे, और यह नेमेसिस ने एक हथौड़ा बनाया था जिस हथौड़े से ही उन दोनों भाइयों को जान से मारा जा सकता था। नेमेसिस वो हथौड़ा लेके आगे बढ़ता है अपने भाई को मारने के लिए, और तभी इन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में ही हम देखते हैं कि यहाँ एक ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में लोग कहते थे ये दोनों भाई मर गए। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ हम एक छोटे बच्चे सैम को देखते हैं जिसकी उम्र महज 13 साल थी। ये सैमरटन का बहुत बड़ा फ़ैन था और ये उसी की वीडियो पूरे दिन देखा करता था। तभी इसकी मॉम आती है जो काम पे जा रही होती है और इससे कहती है कि तुम घर के सारे काम ख़त्म करो और कचरा भी बाहर फेंक कर आना। तभी हम देखते हैं सैम जैसे ही कचरा फेंकने आता है, एक वहाँ पर बूढ़ा आदमी आता है जो कि उसी का पड़ोसी हुआ करता था। और फिर हम देखते हैं सैम उसे देखकर छुप जाता है, और वो जैसे ही आगे बढ़ता है और वो अपना कचरा फेंकता है, हमें पता चलता है कि वो कचरे वाले डिपार्टमेंट के लिए ही काम किया करता था। वो यहाँ जो थोड़ी बची हुई चीज़ें होता था उसे ले जाकर उन्हें ठीक करके सेल कर दिया करता था और अर्न किया करता था। फिर हम देखते हैं कि सैम अपने घर आता है और घर के बाहर एक नोटिस लगा होता है, क्योंकि उसकी मॉम ने काफ़ी टाइम से घर का किराया नहीं भरा था इस वजह से। और सैम अब बाहर आके बैठ जाता है और वो उन्हीं की पिक्चर ड्रॉ कर रहा होता है। तभी यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी आता है और उसके हाथ में एक रेडियो होता है, जो देख के सैम उससे पूछता है कि इसका क्या करोगे। तो वो कहता है मैं इसे ठीक करके बेच दूंगा। और तभी वो बूढ़ा आदमी सैम के घड़ी के बारे में कुछ कहता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं सैम का एक फ्रेंड आता है। वो सैम को कहता है क्या तुम्हें पैसे कमाने हैं, मेरे पास एक आइडिया है। वो दोनों एक काफ़ी पुराने पड़े घर में जाते हैं और वहाँ पर आकर यहाँ से चीज़ें चोरी करने लगते हैं और उसे बेच के बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर इसका फ्रेंड कहता है मेरे पास एक और आइडिया है, मैं एक ऐसे ग्रुप को जानता हूँ जो काफ़ी बड़ी बड़ी चोरियाँ करते हैं। ये उस ग्रुप के पास आते हैं। उस ग्रुप में एक बहुत बड़ा लीडर होता है और उसके कुछ साथी होते हैं। जब सैम उनसे कहता है मुझे भी चोरी करना है, तो उसका साथी कहता है तुम हमारे साथ चलो, अभी फ़िलहाल हम एक स्टोर में जा रहे हैं, हम वहाँ से चोरी करेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम उस स्टोर में उस स्टोर वाले मालिक का ध्यान भटकाओगे। अब इधर सैम सर पर केचप लगा के अंदर चोट का बहाना करता है। इधर जैसे ही दुकान के मालिक का ध्यान भटक जाता है, उसके साथ ही यहाँ से कुछ बॉक्सेस उठा के भागने लगते हैं। अब वो जो बॉक्स लाए थे उसमें सिर्फ चिप्स थे। अब उस गैंग का जो साथी होता है वो समझ जाता है कि मेरा बॉस ये देख के काफ़ी गुस्सा करेगा, इसलिए वो सारा इल्ज़ाम सैम के ऊपर डालने लगता है। लेकिन सैम कहता है मेरी क्या गलती थी, मैंने मेरा काम तो बखूबी निभाया, मेरा काम उसका ध्यान भटकाना था जो कि मैंने किया। ऊपर से ये सब गैंग का लीडर देख रहा होता है और उसे सैम की बहादुरी पे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो सैम से उसकी उम्र पूछता है और उसे वहाँ पर $200 देता है और कहता है हम फिर मिलेंगे। फिर हम इधर देखते हैं सैम जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ता है, वो उसकी मॉम को बाहर देखता है और वो मकान मालिक से अंदर जाने के लिए कह रही थी। और हम देखते हैं कि सैम वही $200 मकान मालिक को दे देता है और मकान मालिक उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं, सैम की मॉम उससे पूछती है तुम इतने पैसे कहाँ से लाए। सैम उसे कुछ ढंग से तो नहीं बताता, लेकिन वो कहता है बस मैं ले आया। फिर हम इधर देखते हैं जो गैंग के साथी थे वो यहाँ पर सैम का ही पीछा कर रहे थे और वो सैम की तरफ भागते हैं और सैम को पकड़ के मारते हैं।
और फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी भी यहीं से गुजर रहा था। वो ये सब देखता है और सैम को बचाने जाता है। पहले तो वो उनसे दूर हटने को कहता है, मगर वो लोग नहीं मानते। अब हम यहाँ देखते हैं जब वो बूढ़ा आदमी लड़ाई करता है तो उसमें कोई सुपर नेचुरल पावर थी। अब ये यहाँ काफ़ी बुरी तरीके से सबको मारता है। उसका एक साथी जब उसे घुसंड मारता है वो खुद ही इंजर्ड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो जैसे ही चाकू लेके उसके आगे बढ़ता है वो उस चाकू को ही पूरा मोड़ देता है। अब यहाँ सैम को पूरा भरोसा हो गया था कि और कोई नहीं, समैरिटन ही है। और फिर हम देखते हैं कि सैम काफ़ी खुश हो रहा होता है और सैम धीरे धीरे उसके ऊपर नज़र रखने लग जाता है। सैम को असल विश्वास तो तब होता है जब वो उसकी जली हुई पीठ देखता है और उसे याद आता है उस लड़ाई में जब आग फैली थी, शायद ये तभी हुआ होगा। हम इधर गैंग के लीडर को देखते हैं जो पुलिस के कपड़े पहन के पुलिस की गाड़ी में बैठकर एक पुलिस स्टेशन आया होता है। वो वहाँ से नेमेसिस का मास्क और उसका हथौड़ा चुराता है क्योंकि वो नेमेसिस का बहुत बड़ा फ़ैन था और वो भी नेमेसिस की तरह इस दुनिया में सिर्फ तबाहियाँ लाना चाहता था। हम इधर देखते हैं कि वो हथौड़ा और उसका मास्क वहाँ से चुरा कर काफ़ी खुश हो रहा होता है और वो अपने काम की ओर बढ़ता है। इधर इस बूढ़े आदमी को भी पता चल जाता है कि सैम धीरे धीरे उस पर नज़र रखता है। वो उसको इसके लिए मना करता है। हम इधर देखते हैं उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद सैम उसके घर में आ गया और उसने वहाँ पे उसकी एक डायरी देखी जिसमें सिर्फ सैमरटन के बारे में ही सारी न्यूज़ थी। अब सैम को पूरा विश्वास हो गया था कि और कोई नहीं बल्कि वही है। अब हम इधर देखते हैं जो वो बूढ़ा आदमी अपने घर आता है वो अपनी डायरी वहाँ ढूंढता है, लेकिन उसको उसकी डायरी नहीं मिलती। वो सीधा इसके पास आता है और सैम से कहता है मेरी डायरी वापस करो। उसकी मॉम भी कहती है उनकी डायरी दो, लेकिन वो कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो वो कहता है ओहो मेरी डायरी वापस दे दो। फिर हम इधर दोनों को देखते हैं। सैम कहता है आप ही हैं ना वो, लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ से आगे जाने लगता है। लेकिन इधर गैंग के लीडर वाले यहाँ पर गैंग के जो बंदे थे गाड़ी लाकर सैम को उड़ा देते हैं और सैम की काफ़ी हड्डियाँ टूट जाती है। लेकिन धीरे धीरे सैम वापस से ज़िंदा होने लगता है, उसमें जान आने लगती है और नेमेसिस के जो पावर्स थे वो यहाँ पर सैमरटन में आने लगते हैं और सैम ये देख के काफ़ी खुश हो जाता है। सैमरटन यहाँ धीरे धीरे अपने घर में आता है और वहाँ ठंडे पानी से नहाकर ठंडी आइसक्रीम खाता है। सैम उससे पूछता है ये सब क्यों, तो सैमरटन बताता है कि मैं अगर ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगा तो मेरा दिल आग के पास जाने से, गर्म होने से फट जाएगा और मेरी मौत हो जाएगी। अब हम इधर देखते हैं ये जो गैंग था ये पूरे शहर में तबाही कर रहा था और ये गैंग का लीडर सबसे कह रहा था मैं ही नेमेसिस हूँ। अब लोग इससे डर चुके थे। टीवी पे न्यूज़ आती है, तभी ये बूढ़ा आदमी भी इस न्यूज़ को देख रहा होता है और ये उस अपार्टमेंट में से गुज़रता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम उस बूढ़े आदमी से कहता है मुझे भी लड़ना सिखाए। जैसे ही वो उसे लड़ना सिखाता है वो जैसे ही एक बूढ़े आदमी को पंच मारता है उसके हाथ में खुद चोट लग जाती है। वो उसे घर लेकर आता है उसकी मलहम पट्टी करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर बूढ़े आदमी से नेमेसिस के बारे में पूछ लेता है और वो उसे यहाँ से जाने को बोलते हैं। वो यहाँ से जा रहा होता है तभी यहाँ वो गैंग वाले आते हैं और उसे अपने गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगते हैं। और हम इधर देखते हैं कि यहाँ इसने एक पुलिस वाले को काफ़ी बेरहमी से मार दिया था। सैम ये देख के घबराता है और वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वो आगे आता है वो देखता है उसका वही दोस्त जिसे उस गैंग के बंदे मार रहे हैं। सैम उन्हें बचाने जाता है, उसका वो दोस्त तो भाग जाता है मगर वो लोग सैम को पकड़ के काफ़ी मारते हैं और मार कर उसे उसके घर के बाहर छोड़ जाते हैं। अब ऊपर से ये सब कुछ वो बूढ़ा आदमी भी देख रहा था और वो उसे फिर वहाँ से अपने तरफ ले आता है। और फिर हम देखते हैं इधर वो गैंग वाले उस लीडर को बता रहे थे कि वो कोई आम इंसान नहीं है जिसे हमने मारा था, आज वो दोबारा ज़िंदा है। और वो अपनी गाड़ी की तरफ देख के कहता है ये कैसे हो सकता है। इधर से वो बूढ़ा आदमी उसे हॉस्पिटल छोड़कर आ रहा होता है और फिर हम इधर देखते हैं कि वो सब उसे अपने गैंग की जगह पर ले आए थे जहाँ वो सारे गैंग वाले थे और उसे काफ़ी इंजर्ड करते हैं वो लोग। और तभी वहाँ पर एक आदमी बम फेंक देता है, तभी वो एक बच्ची को बचा के बूढ़ा आदमी एक गाड़ी को पलट देता है। ये सारी वीडियो वहाँ खड़े लोग बना रहे थे और ये सब टीवी पे आने लगता है और लोग कहने लगते हैं ये किसी तो नेचुरल पावर, सुपर पावर से जुड़ा है।
अब तभी यहाँ वो अपने घर से जाने की तैयारी करता है और ये लोग अब उसके घर पे आके काफ़ी गोलीबारी कर रहे होते हैं, उसका पूरा घर तहस-नहस कर देते हैं। और उस गैंग का लीडर पूरे घर में उसे ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो तो यहाँ से जा चुका है। फिर हम सामने ही सैम और सैम की मॉम को देखते हैं जो विंडो पे खड़े होते हैं, और वो साथ ही बताता है कि सैम उसका ज़्यादा चहीता था, हर टाइम उसके साथ रहता था। वो लोग सैम को पकड़ने जाते हैं, वो वहाँ से भागने की कोशिश तो करते हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। वो गैंग वाले इन्हें पकड़ ही लेते हैं। वो सैम की मॉम को यहीं छोड़कर सैम को वहाँ से ले जाते हैं। इधर हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी स्टेशन पे बैठा होता है और वो सैम की वॉच देखता है जो कि उसके पास ही रह गई थी। उसे लौटाने जाता है तो उसकी मॉम उसे रोकर बताती है, कुछ लोग आए थे जो मेरे बेटे को यहाँ से ले गए। फिर हम देखते हैं वो समझ जाता है और वो एक बहुत बड़ी ट्रक में पेट्रोल भरकर वहाँ से जाने लगता है, और वो सोचता है कि अब मैं उन्हें पूरा ख़त्म ही कर दूँगा। वो इधर एक पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगे थे गैंग वाले, और इधर हम देखते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो इनके अड्डे पे बस पहुंच ही गया था, और ये देख के सैम काफ़ी खुश होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे वो गैंग का लीडर वही हथौड़ा लेकर आया होता है जो कि निमेसिस का होता है, और वो कहता है जो काम निमेसिस ने नहीं किया वो काम मैं कर दूंगा। जी हाँ, इसे ये लग रहा था कि यही सेरिमेंट है, और वो इसके तरफ मारने के लिए बढ़ता है। वो उस हथौड़े से इसे काफ़ी मारता है, लेकिन जैसे ही सैम उसे कहता है आप क्यों नहीं मार रहे, वो उसका हथौड़ा पकड़कर कहता है तुम्हें क्या लग रहा है, निमेसिस मर गया? नहीं, मैं ही निमेसिस हूँ। मेरे भाई के मौत के बाद जब वो मर गया था तो मुझे एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है और जो मेरा भाई करता था वो सही था। यहाँ मैं ही ज़िंदा रह गया था और मेरा भाई मर गया था। तब से उसने बुराइयाँ छोड़ दी, लेकिन आज इन लोगों ने उन्हें वापस से ज़िंदा कर दिया था। अब वो यहाँ काफ़ी तबाही लाने की कोशिश करता है। वो बूढ़ा आदमी यहाँ मौजूदा सारे लोगों को बहुत बेरहमी से एक एक करके मारने लगता है, और यहाँ पे वो जो पेट्रोल भरकर टैंक लाया था उसे भी ब्लास्ट कर देता है, और यहाँ काफ़ी लोगों की मौत होती है। फिर हम इधर देखते हैं वो बूढ़ा आदमी सैम को बचाने जाता है जो कि वहाँ बंधा हुआ था, और इधर वो गैंग का लीडर पूरे शहर में पावर कट कर देने को कहता है ताकि और लोग वहाँ बैंक लूट सके। हर तरफ तबाही कत्लेआम हो रहा था। और हम इधर देखते हैं कि इधर जैसे ही वो बूढ़ा आदमी सैम के पास उसे बचाने के लिए जाता है, वहाँ पे वही गैंग का लीडर आ जाता है और वो इसे काफ़ी मारता है। अब बूढ़े आदमी का दिल बस आग से फटने ही वाला था, तभी वहाँ पर सैम आ जाता है और सैम उस गैंग के लीडर को मारने लगता है। फिर हम देखते हैं इनमें काफ़ी लड़ाई होती है और वो सैम को ऊपर उठा लेता है। ये देख के बूढ़ा आदमी वापस से खड़ा होता है और उसे मारने लगता है और उसे नीचे आग की ओर फेंक देता है। अब उस गैंग के लीडर की तो यहाँ मौत हो जा चुकी थी, लेकिन अब यहाँ जो बूढ़ा आदमी होता है उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, इसलिए वो वहाँ एक पानी का पाइप तोड़ देता है सैम, और उससे उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर होती है। और वो यहाँ से सैम को गोद में उठा के दूसरे तरफ कूदता है और यहाँ आता है। अब सैम कहता है अब तो आप बता दीजिए, आप ही समर्टन है ना? तो वो कहता है नहीं, मैं निमेसिस हूँ, लेकिन वो कहता है आप मेरे लिए हमेशा अच्छे ही रहेंगे। वो बाहर आता है, रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं तो वो कहता है मुझे वही समर्टन मिला। और हम इधर देखते हैं ये बूढ़ा आदमी शहर की तरफ बढ़ जाता है वहाँ के लोगों को बचाने के लिए और आगे अच्छा करने के लिए, और यहाँ ही मूवी ये एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।